बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश व आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बर्गर की रेसिपी, जो कि मैंने घर पे बनाई और बहुत ही आसानी के साथ बने और बहुत मज़ेदार बने, सबको बहुत पसंद आए। तो आप भी इसको घर पर बना सकते हैं, बच्चों को वो बहुत पसंद है। तो जिस दिन बच्चों को छुट्टी हो आप उस दिन उनको ये घर पर ही बना कर दे सकती हैं, वरना आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बर्गर बना कर दे सकती हैं, जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बने थे और बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने 3 क्लोव्स जो हैं वो मैंने गार्लिक के ऐड किए हैं। मैंने गार्लिक को क्रश कर लिया था, आप चाहें तो आप उसको बारीक सा कटिंग कर लें। तो हमने गार्लिक को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सौते हो जाए, उसकी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड किया जो कि बोनलेस था, मैंने उसके क्यूब्स कटिंग कर लिए। तो ये चिकन वाला बर्गर जो है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ मैं। इसको बन बर्गर नहीं बना रही, यानी कि मैं इसमें टिक्की या शामी नहीं ऐड करूँगी, मैं इसमें मिक्सचर ऐड करूँगी। तो ये चिकन में मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड किया है, और साथ में मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया और साथ में सॉल्ट ऐड किया है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ली है, और टमाटो केचप प्लेन जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने यही ऐड कर दी। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहें बहुत ज़्यादा स्पाइसी अगर नहीं बनाना चाहते बच्चों के लिए, तो आप इसको स्किप कर दें। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून डालने के बाद चिकन वैसे ही गल जाता है। तो अगर आपका चिकन नहीं गला हो तो आपने क्या करना है, आपने आधा कप इसमें पानी ऐड करना है और उस पानी को अच्छी तरह से फिर आपने ड्राई कर लेना है। तो अब मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली के बराबर इसमें कैबेज ऐड की है। कैबेज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आप इसको शवारमा बर्गर भी कह सकते हैं, क्योंकि शवारमे में इस तरह से हम टेक्सचर यूज़ करते हैं ना। तो ये मैंने ऑमलेट बनाए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पर हम इसकी वाइट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन मायोनीज़ ली है 6 to 7 टेबल स्पून, इसमें मैंने मायोनीज़ ली है और उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। तो मायोनीज़ थोड़ी थिक होती है, तो मैं उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी करना चाह रही थी। तो मैंने 4 to 5 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इसके लम्स ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर लिया था, उसको फाइनली चॉप किया था, वो ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 बर्गर लिए हैं, उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी, जो कि मैंने घर पे बनाई थी, वो भी केचप के साथ। केचप में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ऐड किए थे और मेरी पिज़्ज़ा सॉस घर पर इंस्टेंट रेडी हो गई थी। आप चाहें तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने वाइट सैलड रेडी की थी क्यूकम्बर और मायोनीज़ वाली, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी केचप डाली है, तो वो एक बच्चे के लिए बना रही थी, तो उसमें मैंने केचप ऐड नहीं की ताकि वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अब हमने जो चिकन का मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा बैटर मिक्सचर को आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंस्टेंट से बन गए थे और सबको बहुत पसंद आए थे। तो अगर आप वो कटलेट्स और टिक्कियाँ वगैरह नहीं बनाना चाहते, आपका मूड नहीं है, तो आप जस्ट चिकन लें। तो उसको आप बोनलेस चिकन को पीसेस में कटिंग करके तो उसको थोड़ा सा सौते करें। और इस तरह से यहाँ पर मैंने चिकन वो सॉरी एग लिए थे, एग ऑमलेट मैंने बनाए थे, वो इसके ऊपर मैंने डाल दिए। और ये कुछ फ्राइज़ हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एग भी अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप ना आप यूज़ करें। और फ्राइज़ भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने वो ले ली, इस पर मैंने ऐड कर दिए। तो अगर आपके पास फ्राइज़ भी ये नहीं अवेलेबल तो आप ना इसको बनाएं, ऐड ना करें फ्राइज़। तो यहाँ पे थोड़ी सी केचप डाल रही हूँ, क्योंकि फ़्राइज़ जो है वो थोड़ा सा फीकी से होती हैं, तो फ्राइज़ के ऊपर थोड़ी सी केचप होनी चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब हम इनको कवर कर देंगे। आप चाहे तो इसमें सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत मज़े के बने थे। ये इनकी फाइनल लुक है, तो आप देखें कैसे बने और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये होममेड बगैर टिक्की वाले बर्गर कैसे लगे। थोड़ा सा यूनिक सा आइडिया है, डिफरेंट सा आइडिया है। तो अगर तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि टिक्कियाँ बनानी पड़ेंगी, आप जल्दी से थोड़ा सा चिकन लेके, क्योंकि मेरा भी ना टिक्कियाँ बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसीलिए सोचा चले चिकन के साथ ही हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये देखिए, आप इसकी अंदर से लेयर्स भी चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े के बने थे। मेरे बेटे को तो इतने पसंद आया, उसने तो पूरा माशाल्लाह से खुद ही खा लिया था, फिनिश कर लिया था और फिर और भी खा रहा था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं मज़ीद किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।